टिकरी में दत्त जयंती पर मंगलवार को नगर सहित आसपास के गांव में दत्त भगवान का अभिषेक कर पूजन किया। मंदिरों में दिन भर विभिन्न आयोजन हुए। साथ ही नगर में जय भोले के आश्रम समिति द्वारा चौका बंद भंडारा आयोजित किया गया। भंडारे के लिए 2 माह पहले से तैयारियां चल रही थी, जो कि पूरी कर ली गई थी। भंडारे में नगर सहित आसपास के गांव से 25,000 श्रद्धालु शामिल हुए। दाल टिक्कड़ का भंडारा स्थानीय पटेल फार्म हाउस पर हुआ। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस भंडारे में मुख्य रूप से दाल टिक्कड़ की भोजन प्रसादी का वितरण हुआ। आयोजन समिति ने बताया है कि भंडारे के लिए 40 रसोइयों व भक्तों के माध्यम से रसोई तैयार की जाती है। भंडारे में 25 क्विंटल गेहूं, 1.5 क्विंटल मूंगफली का तेल, 2 क्विंटल घी, 5 क्विंटल तुअर की दाल व अन्य मसालों से भोजन सामग्री से भोजन तैयार किया जाएगा। भंडारे का आयोजन जय भोले के आश्रम समिति अपने गुरु परमानंद बाबा के आदेशानुसार बड़े गुरु भूरानंद बाबा की याद में करते हैं। भंडारे के लिए 1.5 माह पहले से तैयारी शुरू की जाती है। साथ ही इसमें नगर के हिंदू एवं मुस्लिम समाज के सभी लोगों का पूर्व सहयोग रहता है। इसके लिए नगर में पहले घर घर से अनाज एकत्रित किया जाता है। उसके बाद 3 बड़ी भट्टियों के माध्यम से यह प्रसादी बनाई जाती है। भट्टियों के लिए 50 क्विंटल लकड़ी का उपयोग होता है। इस भंडारे में विशेष रूप से आसपास के सभी संतों को निमंत्रण दिया गया है। साथ ही उन्हें भोजन प्रसादी ग्रहण करवा के भावपूर्ण सम्मान विदाई दी जाएगी। आयोजन समिति के सदस्यों ने कहा कि आज से करीब 80 से 90 वर्ष पूर्व बड़वानी जिले में 9 वर्ष का एक बालक कुआं खोदने के दौरान कुएं में गिर गया था। लोगों ने उसे बड़ी मशक्कत के बाद बचाया और कहा कि इससे तो भगवान ने ही बचाया है। उक्त बात बालक के मन में बैठ गई कि जिस भगवान ने मुझे बचाया है उससे अवश्य मिलना है। बालक कई दिनों तक भगवान की खोज में इधर उधर भटकता रहा। उसके बाद बड़वाहा के पास मेहता खेड़ी ग्राम में पहुंचने के बाद उसे किसी ने बताया कि कुटिया में एक संत रहते हैं, उन्हीं के साथ भगवान रहते हैं। वह बालक उस कुटिया में गया एवं वहां पर रहने वाले संत अनंतानंद साईं ईश से मिला। बालक संत के क्रियाकलापों एवं उनकी बातों से प्रभावित होकर वहीं रह गया एवं नर्मदा माई की सेवा करने लगा। कठोर तप एवं तपस्या के बाद में उनके अनुयायी बढ़ते चले गए एवं लोगों ने उन्हें परम संत कहा। भूरानंद बाबा ने 1987 में अपने देह का त्याग किया। उसके बाद उनके शिष्य सदगुरु परमानंद महाराज ने वहां रहकर कठोर तप किया एवं सेवा में लगे। देश में धार्मिक स्थलों पे भंडारा होना आम बात है। कई भंडारे होते हैं और कई भंडारे किए जाते हैं, लेकिन ठीकरी नगर में एक ऐसा भंडारा है जो बहुत ही निराला भंडारा कहा जाता है, जहां पर लोगों को इस समिति के जय भोले समिति के द्वारा गांव लगभग हर गांव में निमंत्रण दिया जाता है, बुलाया जाता है। भोजन के लिए उनको प्रसादी के लिए निमंत्रण दिया जाता है। वहीं पर देखा जाए तो यहाँ पर भोजन प्रसादी में दाल और टिक्कड़ बनाए जाते हैं। टिक्कड़ मतलब मोटे अनाज को मिक्स करके बनाया गया एक मोटी रोटी होती है, जिसको भक्तजन बड़े ही चाव के साथ ग्रहण करते हैं। जहां पर इस समिति के द्वारा लगभग 10 सालों से इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष 11वां वर्ष है। यहाँ पर लगभग 40,000 से 50,000 की जनसंख्या में भक्तगण प्रसादी लेने के लिए उपस्थित होते हैं। इसी बीच हमारे साथ इसी समिति के सदस्य है। आइए उनसे बात करते हैं क्या है भंडारा और इसको क्यों आयोजन किया जाता है। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? आशीष जायसवाल। ये जो आयोजन समिति है इसके द्वारा ये भंडारा किया जाए दाल टिक्कड़, क्या महत्व है, क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य है? ये दाल टिक्कड़ का भंडारा पिछले 10 सालों से चल रहा है और हमारे परम पूज्य सदगुरु भूरानंद महाराज के याद में और परम पूज्य सदगुरु परमानंद जी महाराज के प्रेरणा से किया जाता है। पुराने समय में आश्रमों में मोटे अनाज की मोटी रोटी बनाते थे और यही मोटी रोटी हमारे मेहताखेड़ी आश्रम में भी बनती है और उसी से प्रेरणा लेके पिछले 10 साल पहले हमारे गुरुजी ने हमें आदेश दिया था कि ठीकरी में दत्त जयंती पे इस तरह का भंडारा किया जाए, है ना। तो उसी समय से भंडारा चलते आ रहा है। इसमें करीब 30-35 हजार लोगों का भोजन होता है और करीब 25 से 30 कुंटल गेहूं लगता है और 6-7 कुंटल दाल लगती है, 2 कुंटल घी लगता है और काफी आसपास के श्रद्धालु यहाँ पे भोजन करने आते हैं, प्रसादी ग्रहण करते हैं। भोजन प्रसादी ग्रहण करने के वक्त जब ये आयोजन कितने दिनों तक किया जाता है, कब से शुरू किया जाता है, कैसे होता है? इसकी तैयारी तो लगभग 1-1.5 महीने पहले शुरू होती है, लेकिन मूल रूप से जब कार्यक्रम चालू होता है तो दत्त जयंती के एक दिन पहले सुबह से भट्टी के कामकाज चालू करते हैं।
एक महीने पहले से चौका बनाना, लिपाई शुरू करना, फिर बट्टियों को तैयार करना, ऐसी सारी चीजें धीरे धीरे होती है। और सभी सदस्य गांव में निमंत्रण देने जाते हैं कि सब भंडारे में आइएगा, और भिक्षा करते हैं पूरे गांव से, मुट्ठी मुट्ठी अनाज सबसे इकट्ठा करते हैं। ऐसी लगभग एक महीने की तैयारी होने के बाद ये भंडारा होता है। आपने एक शब्द यूज किया, चौका बंद भंडारा। क्या है ये चौका बंद भंडारा? चौका बंद क्यों कहा गया? हमारे समिति के सदस्यों द्वारा गांव में सब दूर जाकर निमंत्रण दिया जाता है और लोगों से निवेदन किया जाता है कि आप अपने घरों में चूल्हा चौका बंद रखें, और चौका बंद रखने की हम बार बार विनती करते हैं कि गांव का चौका बंद रखें और यहीं पे आके आप भोजन ग्रहण करें। इसीलिए इसका नाम चौका बंद भंडारा है। चौका बंद भंडारा लगभग 10 वर्षों से हो रहा है। आपने कई भंडारे देखे हो, कई भंडारों के नाम भी देखे, लेकिन चौका बंद भंडारा एक ऐसा भंडारा है जहां पर हर घर में जाकर, गांव के घर में जाकर निमंत्रण दिया जाता है कि आप अपना चूल्हा चौका बंद रखें, आए इस दत्त जयंती पर इस भंडारे का आनंद ले और इस दाल टिक्कर की भोजन प्रसादी का आनंद ले। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सुरेंद्र ठीकरी।